नमस्कार। पाकिस्तान में इन दिनों एक बहस बहुत ज़ोरों से चल रही है। पाकिस्तान जब से भारत से अलग हुआ उसके बाद से ही पाकिस्तान के लोगों को अपने उद्गम के बारे में बहुत गलत इतिहास पढ़ाया जाता रहा और प्रत्येक पाकिस्तानी को ये बताया गया कि इन लोगों का उद्गम अरब और मध्य एशियाई मुल्कों से है। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से कम्युनिकेशन बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया बढ़ता जा रहा है, टेलीविज़न प्रसार हो रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आज़ाद होती जा रही है, तो धीरे धीरे छन छन करके और खुले रूप से जिस तरीके से पाकिस्तान में बातें आ रही है, तो लोग ये सवाल उठाने को मजबूर हो रहे हैं कि आखिर अगर हमारे जड़ें अरब मुल्कों से हैं, तुर्कों से हैं, तो आखिर हमारा रहन सहन, खान पीन, रहना ओढ़ना ये उन जैसा क्यों नहीं है। और पाकिस्तान बराबर इस बात पर जोर देता है कि भारत लगातार अपनी फिल्मों द्वारा, अपने टीवी सीरियल द्वारा एक सांस्कृतिक हमला पाकिस्तान पर करता रहा है, जिससे सारी पाकिस्तानी कौम मजबूर हो जाती है कि वो इन सीरियलों को, इन फिल्मों को देखे। लेकिन कभी किसी ने यह सोचने की कोशिश नहीं की कि आखिर वो कौन सी ऐसी वजह है जो तमाम पाकिस्तान के लोग भारतीय फिल्मों को, भारतीय रहन सहन, खान पीन, ओढ़ने पीढ़ने, पहनने को पसंद करते हैं। क्यों भारतीय टीवी सीरियल जब देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी अपनी कहानी है। दरअसल जिस बात को सांस्कृतिक हमला कह कर के प्रचारित किया जा रहा है पाकिस्तान में, वो हकीकत में किसी प्रकार का सांस्कृतिक हमला नहीं है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक एकता के दर्शन हैं। सिर्फ 60-65 साल पहले जो मुल्क अब एक अलग नाम से जाना जाता है, वो मुल्क एक था भारत के नाम से। और उस भारत के जो तमाम लोग हैं, चाहे वो इन वर्षों में किसी भी समुदाय से हों, आज वो चाहे सिख हों, ईसाई हों, मुसलमान हों, हिंदू हों, लेकिन इनकी रगों में जो खून बह रहा है, अगर उसकी तलाश की जाए, उसके बारे में सोचा जाए, तो ये सारे के सारे लोग हिंदू वंशज हैं। जिस तरीके से पिछले सैकड़ों सालों में, और जो प्रक्रिया आज भी जारी है, सत्ता के लोभ में, सत्ता प्राप्त करने की खातिर राजनेताओं ने, हुक्मरानों ने लोगों को बांटने की कोशिश की। धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश की। वो उसमें चाहे कितने ही सफल क्यों नहीं हों, लेकिन आज भी जब इन सारी नफरतों को, इन सारे पूर्वाग्रहों को हम अलग कर दें, तो एक प्रकार की एकता का, एक प्रकार के भाईचारे का अनुभव होता है। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव कराने के लिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित कराने के लिए ये ज़रूरी है कि एक एक व्यक्ति इस महाद्वीप में रहने वाले को इस बात का एहसास हो कि उसकी जड़ें आखिर है क्या, उसका मूल आखिर है क्या। आज चाहे वोटर आईडी हो, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे किसी प्रकार का पहचान पत्र हो, हर एक के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अपने बारे में जानकारी देनी होती है। यहाँ तक कि धर्म के बारे में भी लिखा जाता है कि भाई किस धर्म
का वो अनुयायी है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। क्यों नहीं इस तरह के पहचान पत्रों में एक एक कॉलम और जोड़ दिया जाता, और क्यों नहीं प्रत्येक को ये पूछा जाता कि वो किस वंश से है, चाहे वो मुसलमान है तो क्या वो किसी अरब वंश से है, ईसाई है तो वो क्या कोई एंग्लो सैक्सन वंश से है। और सिखों का तो इतिहास बहुत ताज़ा है। जब प्रत्येक व्यक्ति को अपना वंश या अपना हेरिटेज, अपने एंसेस्टर्स के बारे में लिखना पड़ जाएगा, तो वो बाध्य होकर के उसको जो हकीकत है वो लिखनी पड़ेगी। और जब प्रत्येक भारतवासी अपने आप को एक ही वंश का महसूस करेगा, तो उससे जिस प्रकार की एकता का संचार होगा, उससे ये राजनेताओं द्वारा जो नफरत फैलाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों के अंदर जो विद्वेष पैदा करने की कोशिश की जाती है, एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश है, वो उसको बहुत बड़ी पराजय का सामना करना पड़ेगा। क्यों नहीं हम एक बार ये प्रयोग करके देखें, इसमें क्या बुरा है, अपना वंश लिखने में कहाँ कोई तकलीफ है।